हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास गिवन है 3ABC B इन AP और हमारे पास गिवन है 3A-1 B+1 और C+9 क्या है हमारे पास GP में। तो पूछा है कि देन अरिथमेटिक मीन ऑफ ABC कितना होगा। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, उसको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे गिवन है 3ABC हमारे पास किस में है, AP में है। ठीक है, ओके, बस हमारे पास फर्दर गिवन है कि 3A-1, B+1, C+9 एक इसमें हमारे पास है, हमारे पास है GP में। ओके, इससे आगे बढ़ने से पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं जो आप AP GP में पढ़े होगे। क्या पढ़े होगे देखते हैं। आप ये पढ़े होगे 4AP। AP का जनरल टर्म हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग AP का जनरल टर्म लिखते हैं, ए फर्स्ट टर्म लेते हैं। आदि मान लेते हैं इस AP का फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है, फर्स्ट टर्म A है और हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है वो D है। तो लोग लिखते हैं फर्स्ट टर्म। फिर हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं। तो यदि हम लोग उसको कॉमन डिफरेंस को +D करेंगे तो सेकेंड टर्म बन जाएगा A+D। और फिर हम लोग सेकेंड टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास थर्ड टर्म बन जाएगा A+2D। क्लियर। सिमिलरली यदि हम लोग क्या करेंगे, थर्ड टर्म में D को ऐड करेंगे तो बन जाएगा यहाँ पे फोर्थ टर्म बन जाएगा A+3D। इस टाइप से बढ़ जाता है। इन शॉर्ट हम ये बताना चाह रहे हैं कि AP में यदि हम लोग कॉमन डिफरेंस कोई भी नंबर को कोई भी एक टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो उसका अगला टर्म आ जाएगा। क्लियर। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, अब देख सकते हो हमारा इस AP का क्या है, हमारे पास इस AP का हमारे पास है फर्स्ट टर्म। ठीक है, और हम लोग मान लेते हैं कि इस AP का जो हमारा कॉमन डिफरेंस है हमारे पास क्या है, D है। क्लियर। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास A = मीन्स फर्स्ट टर्म मान लेते हैं हम लोग, क्या कुछ और मान लेते हैं, हमारे पास फर्स्ट टर्म मान लेते हैं कि हमारे पास है कितना, कैपिटल A1 = हमारे पास कितना है 3 और मान लेते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस कितना हमारे पास है स्मॉल d। क्लियर। तो हमारे पास स्मॉल a मीन्स सेकेंड टर्म ऑफ AP क्या हो जाएगा, हमारे पास सेकेंड ऑफ AP हो जाएगा A = फर्स्ट टर्म A1 + D। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल a = 3 + D। क्लियर। अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से D निकाल सकते हैं। तो D कैसे निकालेंगे, हम लोग इसको इधर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बन जाएगा यहाँ पे स्मॉल d = स्मॉल a - 3। ठीक है, हमारे पास निकल गया। ओके, हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा थर्ड टर्म होगा, इस AP का जो थर्ड टर्म क्या होगा, हम लोग सेकेंड वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो हमारा थर्ड टर्म आ जाएगा। ओके, तो ऐड करते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे B = हो जाएगा A+D। क्लियर। ओके, अपन क्या करते हैं, इस T की वैल्यू को यहाँ पे चिपका देते हैं तब हमारे पास बनेगा यहाँ पे B = हो जाएगा A+ और A-3। तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे B = 2A-3। हमारे पास निकल गया B का वैल्यू। ओके, हमारे पास जो थर्ड टर्म होगा C, हमारे पास C क्या है, C = निकल सकते हैं उसके पहले वाले टर्म में D को ऐड करेंगे मीन्स हमारे पास हो जाएगा B+D। अपन क्या करते हैं, इस B के वैल्यू को यहाँ से चिपका देते हैं और जो हमारा D का वैल्यू इस D के वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे चिपकाते हैं। तो बन जाएगा यहाँ पे C = हो जाएगा 2A-3 प्लस हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे A-3। तो बनेगा यहाँ पे A = 3A-6। जस्ट सेकेंड, A नहीं, यहाँ पे हमारे पास C है, बस यहाँ पे C = हो जाएगा 3A-6। क्लियर। ओके, हमारे पास यहाँ पे जो बना उसको एक बार लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे बना है D = बना है A-3। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे B = आया है 2A-3। क्लियर, और हमारे पास यहाँ पे C = आया है 3A-B। ओके, 3A-6 है, सॉरी B नहीं है। ओके, अपन को नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, अपन को बोल रहा है यहाँ पे कि जो ए सारे के सारे क्या है GP में। तो अपन क्या करते हैं, A का वैल्यू, B का वैल्यू और C का वैल्यू जो हमारा आया उसको यहाँ पे प्लग करते हैं। ठीक है, तो हमारा A का वैल्यू AGT है, A का हम लोग से स्टार्ट नहीं किया तो बनेगा यहाँ पे 3A-1 और यहाँ पर हम लोग B का वैल्यू प्लग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे है क्या, पास है B+1। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे है B+1 और यहाँ पे हमारे पास क्या है C+9 है। ठीक है, C+9 ये हमारे पास किस में है, GP में। अपन क्या करते हैं, वैल्यू को प्लग करते हैं तो बनेगा यहाँ पे 3A-1, B की वैल्यू प्लग करते हैं हम लोग यहाँ से, B की वैल्यू यहाँ प्लग कर देंगे तो बनेगा यहाँ पे 2A-2 और अपन क्या करते हैं यहाँ से C का वैल्यू यहाँ प्लग करते हैं तो बनेगा यहाँ पे 3A
प्लस 3, ये हमारे पास किस में, हमारे पास है जीपी में, ठीक है। और यदि जीपी में होगा तो हमारे पास क्या होता है, कॉमन रेशियो सेम होता है। मीन्स यदि हम लोग इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कॉमन रेशियो। और जब हम लोग इसको इसमें डिवाइड करेंगे उस केस में क्या आएगा हमारे पास, कॉमन रेशियो। और जब हम लोग इसको इससे डिवाइड करेंगे उस केस में भी हमारा क्या आएगा, कॉमन रेशियो। इस मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि a-1 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 2a-2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, a-1 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 3a+3 डिवाइड बाई 2a-2। अब फिर क्या करते हैं, ये दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बनेगा क्या, हमारे पास यहाँ बनेगा a-1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे हमारे पास a-1 2 कॉमन निकाल देंगे तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा a-1। ओके, अपन क्या करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा, a-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6a-1। ओके, अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको उठा के इधर ले जाते हैं तो बनेगा यहाँ पे a-1 का होल स्क्वायर और -6 और a-1 इक्वल टू 0। अपन क्या करते हैं, इससे और इससे a-1 को कॉमन निकालते हैं। तो a-1 कॉमन निकल गया, हमारे पास बचा क्या, a-1 और -6 इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बनेगा यहाँ पे a-1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास a-7 इक्वल टू 0। अपन क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे और एक बार इसको 0 करेंगे तो बन जाएगा यहाँ पे a इक्वल टू हो जाएगा 1,7। क्लियर, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हो, हम लोग यहाँ पे ए का वैल्यू 1 के बराबर नहीं ले सकते हैं। ए का वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर नहीं होगा। अब आपके दिमाग में होगा कि ए का वैल्यू 1 के बराबर क्यों नहीं होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारा जीपी का टर्म क्या है, यहाँ पे क्या है हमारा a-1। यदि ए इक्वल टू 1 हो गया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जीपी का एक टर्म 0 हो जाएगा। और जहाँ जीपी का एक टर्म 0 हुआ उस केस में जो हमारा कॉमन रेशियो बनेगा वो क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसलिए हमारे जीपी का कोई भी टर्म 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारे पास क्या होगा, ए इक्वल टू 1 नहीं होगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग ए इक्वल टू 1 क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा वैल्यू होगा, हमारे पास ए वाला वैल्यू लेंगे, ठीक है। चलो, तो हमारे पास ए इक्वल कितना आ गया, 7 आ गया। हमारे पास ए निकल गया। अपन क्या करते हैं, बी और सी निकालते हैं। अब आप देख सकते हो हम लोग यहाँ पे बी और सी को ए के टर्म में निकाल चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो बी इक्वल टू हमारे पास ए है और हमारे पास सी इक्वल टू ए। अपन क्या करते हैं, वैल्यू को प्लग करते हैं। हमारे पास यहाँ पे बनेगा बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2a-3 है, तो हम लोग प्लग करते हैं। b इज इक्वल टू हमारे पास 2 × 7 - 3, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे b इज इक्वल टू 11। क्लियर, ओके। अपन निकालते हैं c इक्वल टू क्या है, 3a-6 है, तो वैल्यू प्लग करते हैं तो c इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3 × 7 - 6, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे c इज इक्वल टू 15। अपन को निकालने क्या बोला, अपन को बिला है, बोल रहा है यहाँ पे ABC का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, ठीक है। और आपको अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए आता होगा, नहीं आता तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं आपको ब्रीफ में, ठीक है। लेट सपोज करते हैं कि आपके पास n रैंडम वैल्यू है। लेट सपोज करते हैं a1, a2, a3, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक an, आपके पास n रैंडम डाटा है, ठीक है। और यदि आपको इसका am निकालना होगा तो am इसको ऐसे निकालते हैं, सारे नंबर को ऐड कर देते हैं। मीन्स a1 + a2 + a3 से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक +an डिवाइड हमारे पास कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। और यदि हमको इसी का gm निकालना रहेगा तो हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं a1 × a2 × a3 कहाँ तक n, और पूरे के बाद हमारे पास कितना हो जाता है 1/n, ठीक है। और सिमिलरली यदि हम अपन को hm निकालना रहेगा तो हम लोग hm निकालते हैं, कैसे ऐसे निकालते हैं, hm इक्वल हो जाता है हमारे पास n/1/a1 + 1/a2 प्लस कहाँ तक +1/an। क्लियर, ओके। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करते हैं am के लिए। तो हमारे पास m इज इक्वल टू हो जाएगा am इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास a + b + c डिवाइड बाई 3। हमारे पास a और b c को वैल्यू चिपका देते हैं यहाँ पे, तो बन जाएगा यहाँ पे am इज इक्वल टू हो जाएगा a का वैल्यू हमारे पास कितना है 7, b का वैल्यू कितना है 11, प्लस हमारे पास c का वैल्यू कितना है 15 डिवाइड बाई हमारे पास कितना हो जाएगा 3। अपन ऐड करते हैं तो बनेगा कितने, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 33 डिवाइड बाई 3, कैंसिल करते कितना हमारे में 11 टाइम में, तो हमारे पास यहाँ पे am इक्वल टू आ गया कितना 11। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ओके, चलो बाय बाय।